आज है जिया जी की रिटायरमेंट की पार्टी, तो हम आए हुए हैं इसमें। अभी मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ एक एक करके। हेलो कर दे, हेलो करो, अरे हेलो करो। रिटायरमेंट पार्टी भाई साहब की इधर को आ जाओ। बहुत अच्छा लड़का है। आपकी नजर में कोई सुयोग की कन्या हो तो नहीं यही बोल रहा था। हाँ रिटायरमेंट में आए हैं, मैं उनका साला। तो बच्चों ओए आजो आजो तो सभी को रिटायरमेंट में पार्टी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आप पधारे, आपने अपना अमूल्य समय निकाला हमारे लिए, हमारे जिया जी के लिए। तो एक रिटायरमेंट ऐसा होता है कि पहले आदमी जॉब करता है, शादी करता है, बच्चे करता है, उसके बाद फिर एक रिटायरमेंट आता है। ये भी एक पड़ाव है जीवन का, पिकनिक है। मतलब मैं कहना चाहूँगा एक पिकनिक होती है। सभी को पता है, हम भी सोचते हैं कि रिटायर होंगे तो उसके बाद हम अपने घर में आराम से हवा खाएंगे, जो काम नहीं कर सके वो आराम से करेंगे, अपनी हॉबीज को करेंगे। तो ये सब हमारा रिटायरमेंट में होता है। तो आज हमारा ये पड़ा है, हमारे जिया जी का हमारा रिटायरमेंट है। तो बड़ा अच्छा लगा और हमें आने का और आप सबको आने का मौका मिला। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने जिया जी दीदी जो मिस्टर प्रदीप उनियाल और दम्मी उनियाल कि वो आए और यहाँ पर स्टेज पर थोड़ा और तालियों के साथ खड़े रहिए। मैं बोलना चाहूँगा उनका स्वागत कीजिए। तो साहब आप खड़े हो जाइए थोड़ा, एक बार एक तरह से इनका वो भी शादी का भी करा दीजिए। शादी तो पहले हो चुकी है, एक बार वो पहले फिट देते हैं। हेलो कहाँ पर हमने शिरोमणि जी का बड़ा भाई हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को और भी अच्छा बनाया है। अभी हमने ये सोचा था कि थोड़ा और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते, लेकिन समय का थोड़ा दबाव होने की वजह से हम लोग एक बार, जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा है कि पुनः इनका शादी का एक सीन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो उनकी शादी को ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो गए हैं एंड जिया जी हमारे ऑलमोस्ट 42 इयर्स की सेवाओं के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। तो एक बार उन्हें पुराने दौर में ले तालिया एक बार पुनः युगल दंपति का स्वागत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मामा जी का सहरा का है मामा जी नहीं, बाकी लोगों का है सहरा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने जिया जी प्रदीप उनियाल जी को दो शब्द, क्योंकि उन्होंने आपके साथ काम किया है, उनके काफी फ्रेंड भी हैं, उनके सीनियर्स भी हैं। तो दो शब्द अपने रिटायरमेंट पे वो आपके साथ बस दो। मैंने सुना था थोड़ा काम था, ज्यादा रिटायरमेंट थे उसके 3 थे, तो काफी अपनी संवेदनाएं नहीं बोल पाए। तो मैं आज उन्हें फिर मौका दे रहा हूँ, तो आपके समक्ष अपने विचार रखेंगे। तो जिया जी प्लीज।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायरमेंट की वजह से 31 जुलाई को हो गया था, वहाँ पे हमारे ऑफिस के जो सभी लोग थे, इसमें हमारे मोहल्ले के भी, हमारे डिपार्टमेंट के भी हैं, और जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और इस जमाने में टाइम निकालना इस काम के लिए बहुत बड़ी सब यहाँ पे आए हुए बहुत खुशी है कि आप लोग इस वीडियो का साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीदी आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? आपने 60 साल तो छोड़ो, मतलब अभी तो जॉब को अभी तो स्वीट 16 है बुआ। नहीं बोल पाएंगी। कोई आएगा जिया जी का कोई दोस्त पुराना जो अपने कुछ विचार रखना चाहेगा जिया जी के लिए, तो आपके लिए खुला है। तालियां बजाइए सर के लिए, क्योंकि अपने दोस्त के लिए दोस्त रखना बहुत आइए सर, वेलकम सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौरव सहगल है और प्रदीप कुमार मीणा जी के साथ में मेरा बहुत पुराना नाता है। लगभग 2001 में या 2 के लगभग मीणा जी हमारे राष्ट्रीय लेवल संस्थान में नियुक्ति हुई थी, और ये BRO से और कोई आना चाहेगा? प्लीज वेलकम। आइए सर। सर आपका नाम? रिस्पेक्टेड मैडम, और मेरे जी का मेरा साथ पीछे 35 वर्षों का है। हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठे हमने काम किया, और मुझे सौभाग्य मिला 3.5 साल। हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद एक जीने का अलग ही तरीका हो जाता है। ये नहीं है कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो गई, बल्कि बढ़ जाती हैं और एक रूटीन नया शुरू हो जाता है। तो मेरी कुछ पंक्तियां हैं, वही मैं गीत के माध्यम से कह रही हूँ। मधुबन खुशबू देता है। इनका स्वागत कीजिए। इस टैलेंट मैडम में टैलेंट भी है, तो और कोई आना चाहेगा? प्लीज वेलकम टू। कोई भी आना चाहे, कुछ कहना चाहे, मैं उधर भी आ सकता हूँ आपके पास। तो अगर किसी को बोलना है, किसी को कुछ 2 शब्द बोलनी है, तो आप बोलेंगे। आप बोलेंगे सर। हेलो, मैं उन्याल जी को लगभग 1-1.5 साल से जानता हूँ। हम लोग एक सोसाइटी है हमारी दी ग्राइंड फॉर्चून, उसमें हम लोग रहते हैं। अक्सर शाम को वॉकिंग हम लोग करते हैं, वो अक्सर दिखाई देते हैं। तो इनका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मैं CBRI से उत्कृष्ट वैज्ञानिक रिटायर हुआ 2 साल पहले। तो मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से उन्याल जी के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो जैसे और लोगों ने भी कहा कि जो आपकी कुछ इच्छाएं जो रह गई हैं उनको पूरा करें, और यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और कोई सर बोलना चाहेगा? मैं डॉक्टर मनोहर अरोड़ा, राष्ट्रीय तकनीकल संस्थान से वैज्ञानिक रिटायर हुआ था। तो हमारे पास 4 होते थे, उसमें हिंदी लिखा तो मेरे पास ही 4 था, और उन्याल जी मेरे साथ ही काम करते थे। तो हमने करीब लगभग 10 साल काम किया, और मैंने देखा कि ये बहुत ही सिस्टमेटिक थे, और जब काम करते थे हमारे में प्रेशर बहुत आता था। खासतौर पर जब एनुअल रिपोर्ट बनती थी, या हम 4 साल में हिंदी में संतुष्टि कराते थे, या हम कोई और जो मंत्रालय को दरखास्त की मीटिंग वगैरह कराते थे, तो हमेशा हमारे पे दबाव होता था। लेकिन इनके कमरे में ये अक्सर गाने चलते रहते थे धीरे धीरे, किशोर कुमार के, और ये अपना काम करते रहते थे। और इनकी मेरा हाथ पकड़ दर्द हो गया। और मैं पहले साइन करता था, बाद में इनसे अक्सर समझता था कि क्या लिखा और क्या चाहते हैं। और अक्सर हमारा जो टीम वर्क था
10 साल में मैंने इनके साथ ये नहीं देखा कि किसी भी के साथ भी डिस्प्यूट हुआ हो या कभी कोई मतभेद रहा हो, और ये एक बर्निंग फोर्स है हिंदुइज्म की। और जब ये रिटायर भी हो रहे थे तब भी निदेशक महोदय से मेरी बात हुई, मैंने कहा इन्हें जरूर बुलाना चाहिए क्योंकि इनके बगैर चलना असंभव ऐसा लगता है आज की डेट में। तो मेरे बहुत अच्छे अनुभव है, पर्सनल भी और ऑफिसर भी। तो मैं इनको उनके जो रिटायरमेंट की बात है भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये स्वस्थ रहेंगे। और ये बहुत बैलेंस आदमी है, इनके अंदर कोई है नहीं, कोई परेशानी नहीं है, तो इनका जीवन सुख में रहे, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं आरसी गुप्ता धनपुर से। जब से मैं सोसाइटी में आया हूँ, ग्रैंड फॉर्चून सोसाइटी में, प्रदीप पुनियाल जी का व्यवहार मैंने देखा है, बहुत शांत स्वभाव का रहा है और सबसे मिलजुल के रहे हैं और अपने से जो भी आयु में बड़े हैं उनको पूरा मान सम्मान को देते हैं। मैंने इनको कई बार नोट किया है और किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो बड़े शांत तरीके से, बड़े सुलझे हुए तरीके से उसको हल करते हैं। ये एनीबॉडी, कोई भी बोलना चाहेगा? आप बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये सब कॉलेज के फ्रेंड हैं, तो ऑफिस फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड एक ही बात होती है। तो ये सर बोलना चाहेंगे? वैसे जियानी के हेलो, ये हमारे प्रदीप पुनियाल जी, मैं इनके साथ सन 2003 से हूँ और हमारे इतने अच्छे पुनियाल जी हैं कि मैं, पहली बात तो ये है कि इनका जो है भूला नहीं जाएगा। हमारे ऑफिस से फिर भी दोबारा आ गए हैं, ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी अगले साल एंड मुझे भी मौका मिला था उनके ऑफिस जाने का और वहाँ पे उनके रिटायरमेंट का जो प्रोसीजर था वो देखने का। दिल से बहुत खुशी हुई कि इतना लोग उनको प्यार करते हैं। वहीं पे दोबारा बुलाने का भी प्रोसेस शुरू हो चुका था। अभी कुछ उनके मित्रजनों ने भी बोला कि हम उनको चाहते हैं कि वो दोबारा हमारे साथ काम करें और उनके सहपाठियों के द्वारा एक बनाया गया जो उनकी थोड़ा सा वरमाला हुई थी। तो यहाँ जिया जी की जो जर्नी की वीडियो आपको दिखाई दे रही है, गाना हम प्ले नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कॉपीराइट आ जाता है। तो ये है जिया जी की जर्नी जो कि आप देख रहे हैं इस समय, और बड़ा ही अच्छा लगता है देख के। अपनी जर्नी को पर्दे पर देखते हुए स्वभाव के, स्वच्छता के प्रतीक हैं। सफाई अभियान के एम्बेसडर। एक मुट्ठी अगर अंदर घुस गई, जब तक वो बाहर नहीं गई, जब तक वो बाहर नहीं पड़ती गई, तब तक पुनियाल जी चैन से नहीं बैठते। मेरी शुभकामनाएं हैं। रिटायर हुए हैं, 40 वर्षों की सेवा, सरकारी सेवा कम नहीं होती है, बहुत होती है अपने। और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, इतनी सेवा के बाद भी उन्हीं के ऑफिस वाले, उनके विभाग वाले उनको फिर आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने 10 दिन का समय दिया है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इतना सरल, इतने हार्ड वर्क पुनियाल जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वे आगामी पारी में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये जर्नी उनकी शादी की हम दिखाना चाह रहे हैं। तो आप देखिए, शादी से पहले स्टार्ट होके
बुआरी लगूंगी गढ़वाली में। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप दोनों को। इस तरह आप दोनों जीवन का बहुत बड़ा, भैया रिटायर हुए हैं ससम्मान अपने विभाग से। मेरी दोनों को शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह जीवन का सफर साथ साथ हर अप एंड डाउन साथ साथ निभाते हुए स्वस्थ रहकर एक दूसरे का भार साझा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। बहुत बहुत तालियां भाभी जी के लिए। और कोई बोलना चाहेगा या खाने का इंतजार कर रहा है खाना आपका? तो कोई भी बोलना चाहे? और कोई सर की तरफ से? सर आप बोलना चाहेंगे? मामा जी को बेस्ट ऑफ लक। आइसक्रीम आगे आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। आप बोल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। यस। बहुत शुभकामनाएं रिटायरमेंट की। भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट मास्टर जी। भैया को बहुत बहुत बधाई और आशा करते हैं कि उनका जो आने वाला जो फ्यूचर है वो दीदी के संग हंसी खुशी और अच्छे से बिताएं। चलो बोलो। भैया जी को आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सारी जिम्मेवारियां बहुत अच्छे से पूरी करें। हमारे बहनोई श्रीलाल जी का रिटायरमेंट की पार्टी थी। मेरा छोटा भाई है ये दीपक शर्मा, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय हिंद। ऐसे बोलना है? बोलो। सभी का धन्यवाद जो लोग आए यहाँ पे। दोस्तों ये था रिटायरमेंट का ब्लॉग। तो ऐसे ही हमारे प्यार दीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। दीपक शर्मा 23 और हमारे जी का रिटायरमेंट था तो उसके लिए हम आज आए थे। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आप करते रहिए। थैंक यू। हमारे जीजा जी को सेवानिवृत्ति पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान उनको आने वाले समय में स्वस्थ रखे, मस्त रखे और व्यस्त रखे। धन्यवाद। यस। जी को सेवानिवृत्ति मेरे पिताजी को रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थोड़ा सा काम बहुत हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट करें अपने हाथ में। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आभार। आपको जिस तरीके से पहले आपने कार्यभार संभाला हुआ था, आज भी आप उसी तरह से अपने मार्गदर्शन में संस्थान का कार्य आगे बढ़ाएंगे और छोटे भाइयों को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। उनियाल जी से मेरा जो है पहले दिन से लगाव है। जिस दिन NH ज्वाइन किया था पहली मुलाकात मेरे साथ ही हुई थी और इतना लंबा समय 20 साल लगभग आपने सर्विस करी है और एक बड़े भाई की तरह जो है इनका प्यार और सानिध्य। उनको अपना जो रिटायरमेंट जीवन हो अच्छा उनका मंगल में रहे। जैसे सभी आदमी सोचते हैं रिटायर के बाद जो भी इनकी इच्छा है वो भगवान पूर्ण करे। धन्यवाद। बट नॉट द लिस्ट भाई आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और पंडित जी हमारे बीच जितने लेट आए, हालांकि कहीं किसी साहब जी कुछ लोग पहुँच गए थे और आए हमारे बीच, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इनको हर आदमी पूछ रहा था जी पंडित जी पंडित जी कोई नहीं जो था ना जो जितने जनरेट थे कह रहे सब आ गए लेकिन पंडित जी रह गए। तो पंडित जी जो है मतलब कितनी मशक्कत से, जैसे कि बता रही ट्रैफिक जाम था या वहाँ पे गाड़ियाँ लग गई थी, काम को निकाल तो तब आप तीनों आए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बाय। चलो यार चलते हैं। चलो जी बाय बाय।
बाय बाय मेरे भाई मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब शेयर टू दीपक शिवा 23 ब्लॉग। कल आप भी बोलो। सारे गुब्बारे भर दिए क्योंकि मुझे बहुत सारे गुब्बारे पसंद हो रहे। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए हमारे ब्लॉग को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर। एक फोटो खींच लेता हूँ गाइस। ये हमारा ब्लॉग था आज का रिटायरमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।